मित्रों, आज के सत्र में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो पुराणों में या धर्म शास्त्रों में सुर और असुर शब्द आए हैं वो क्या है। इतना तो तय है कि सुर का संबंध अच्छाई से है और असुर का संबंध बुराई से है। कालक्रम में दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस इत्यादि शब्द भी असुर के ही पर्यायवाची बन गए। तो दूसरी तरफ सुर के पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द आता है देव, फिर अमर इत्यादि। लेकिन अगर गौर से देखें तो यह अच्छाई और बुराई में बटा हुआ लगता है। तो यह स्पष्ट है कि कोई समाज, कोई देश, कोई प्रांत, कोई भाषा, कोई सभ्यता, कोई मनुष्य न तो पूर्ण रूप से अच्छा है न ही पूर्ण रूप से बुरा है। अच्छाई और बुराई का मिश्रण हर जगह देखने को मिलता है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये जो तथाकथित ग्रंथों में जैसे पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि में जो चरित्र दिए गए हैं वो चरित्र वर्चुअल है। वह नाम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वह नाम मनुष्य के ही किसी प्रवृत्ति का नाम है। क्योंकि हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों चीज पाया जाता है और यह सुर और असुर शब्द के अर्थ से ही प्रतीत होता है। जैसे सुर, सु मतलब सुंदर, अच्छा, उर हृदय। जिसका हृदय अच्छा है, जो हृदय से निर्मल है, वह प्रवृत्ति जिसमें अच्छाई है, सद्गुण है, जैसे स्नेह, दया, करुणा, दूसरों को मदद करने की भावना, ये सब जो गुण हैं, ये जो प्रवृत्ति हैं, ये सुर प्रवृत्ति है। और असुर, अ मतलब नहीं, सुर मतलब जिसका हृदय सुंदर नहीं है। तो वह प्रवृत्ति जिससे बुराई झलकती है, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के साथ धोखा देने की प्रवृत्ति, छल, कपट आदि सब जो प्रवृत्ति हैं, जो गुण हैं, वह असुर प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह युद्ध हमारे अपने ही अंदर चलता रहता है, सुर और असुर प्रवृत्तियों के बीच में। आप जितने पुराण पढ़ेंगे उसमें एक कहानी प्रायः हर जगह
किसी न किसी रूप में दिख जाता है। वह है इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। यह इंद्र कौन है? इंद्रियों के को बस में करने वाले को इंद्र कहते हैं। जैसे इंद्रियों को जीत लेने वाले को जीतेंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रियां जिसके बस में हैं वह इंद्र है, और इंद्रियां मन के बस में है। मन को ही इंद्र कहा गया है। और इंद्र की युद्ध होती है वृत्रासुर से, आसुरी वृत्तियों से। मन जो सदकर्म में लगा है, सद्गुणों से भरा है, उसमें और सहज स्वाभाविक आसुरी वृत्तियां जो मनुष्य के अंदर हैं, उनमें हमेशा कसमकस रहता है, एक तरह का युद्ध छिड़ा रहता है। और साधक को क्या करना है ऐसी हालत में? उसको दिशा निर्देश देने के लिए ऋषिकुल में छोटे छोटे रहस्य कथाओं के द्वारा इन बातों को समझाया जाता था। तो कहते हैं कि वृत्तियों का जो असुर है, वृत्रासुर, वह बहुत बलवान है, और इंद्र मन उसे सहजता से हरा नहीं पाता है। इसके लिए उसे अपने पीठ की हड्डियों का वज्र बनाना पड़ता है। पीठ की हड्डियों को वज्र बनाने से क्या तात्पर्य है? जो कहानी में कहते हैं कि दधीच ने दान दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया गया और उससे वृत्रासुर मारा गया। ये सब कहानियां मुख्य रहस्य कथाओं से लेकर के उपन्यास की तरह बुना गया है। और यह सब तब हुआ जब सनातन धर्म को, वेद को नष्ट किया जा रहा था और हिंदू धर्म बनाया जा रहा था। तो रीढ़ की हड्डियों को वज्र बनाने का तात्पर्य यह है कि साधक अपनी साधना में मन को स्थिर करने के लिए तमाम आक्रमणकारी असुर वृत्तियों से खुद को बचाते हुए इष्ट में एकाग्र होने के लिए, आत्मस्थ होने के लिए, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़ने के लिए वह जब साधना में बैठता है तो एकदम सीधे होकर के हम सभी बैठता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो उस समय कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका हो, सीना आगे हो, जिससे कि शरीर में रक्त प्रवाह मस्तिष्क तक ठीक रहे। और इस तरह से बैठना कभी बैठ के देखिए, इतना सहज नहीं होता है। तो रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करने के लिए साधना में अलंकारिक शब्द में कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी को वज्र बनाया। और इस तरह से जब साधक एकाग्र चित्त हो जाता है तब वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर तेजी से बढ़ता है। वृत्रासुर मतलब आसुरी वृत्तियों से भरी हुई इच्छाओं को वह पराजित कर देता है। वो इच्छाएं मिट जाती हैं और ध्यान संपूर्ण रूप से आत्म केंद्रित हो जाता है। मैंने कई बार कहा है कि सनातन धर्म में आत्मा को ही ईश्वर कहा गया है। परम जोड़ आत्मा परमात्मा, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, वह हमारे ही अंदर है। स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए इस
ज्ञान या विद्या के अलावा तमाम बाकी ज्ञान और विद्याओं को अविद्या या अज्ञान कहा गया है। ज्ञान को प्रकाश के रूप में देखा गया है कि आत्म ज्योति को वह अनुभव कर पाता है साधक। और तमाम बातें जो लगता है कि ज्ञान है लेकिन उन्हें अज्ञान कहा गया, विद्या है लेकिन अविद्या कहा गया, क्योंकि उससे आत्म ज्योति का दर्शन नहीं हो पाता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, आत्म दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए उन सबको अंधकार के प्रतीक में देखा गया है। लेकिन कालक्रम में जब सनातन धर्म को नष्ट किया गया, वेद पर से लोगों का ध्यान भटकाया गया, पुराण, रामायण, महाभारत आदि लिखवा के लोगों का मन रसीली कहानियों की तरफ मोड़ा गया, रस भरे जो घटनाएं हैं उनकी तरफ मोड़ा गया, कभी युद्ध की तरफ, कभी प्रेम की तरफ। यह जो प्रणव और प्रणय के बीच का खेल, बीच में जो ताना बाना बुन करके कहानियां बनाई गई, वह लोगों का मन ध्यान सनातन धर्म की परंपराओं और वेद से हटाने के लिए हुआ था और इस प्रकार हिंदू धर्म का निर्माण हुआ था। यह निर्माण कार्य मुख्य रूप से तेजी से चला अशोक के बाद और हर्षवर्धन तक यह चलता रहा। किंवदंती है कि रामायण का पहला मंचन हर्षवर्धन के दरबार में हुआ था। गुप्त काल का जो लंबा समय था, करीब 250 वर्ष का, वह बहुत ही विनाशकारी रहा सनातन धर्म के लिए और लोगों में ऐसा फैलाया गया है कि ये असुर, दैत्य, दानव, राक्षस कोई ऐसे चीज होते हैं जिनके सिर पे सिंह होता है, खूंखार दिखते हैं। ये सब तस्वीरें तो बाद में बनाई गई हैं। असली लड़ाई तो अंदर चलती रहती है, अपने ही हृदय में अच्छे और बुरे प्रवृत्तियों के बीच में, और केंद्र में रहता है मन। तो जब भी हम उन कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें व्यक्ति के रूप में न देखें, अपने प्रवृत्ति के रूप में देखें कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी यह जो वृत्ति है वह असुर वृत्ति है, अगर है तो उसका त्याग करना चाहिए और सुर वृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए। ग्रंथों के इन कहानियों ने लोगों को इतना भटका दिया कि वह मूल तत्व से ही कहीं बहुत दूर चले गए। लेकिन सनातन धर्म में इसे दूसरे रूप में लिया जाता था, अपने ही अंदर देखना पड़ता था। इसीलिए यह सनातन है, प्राणी मात्र का है। किसी भी जाति, धर्म, संस्था, संप्रदाय का व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सनातन धर्म उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। वह सनातन है ही इसीलिए ये सब पर लागू होगा। लेकिन हमने उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाने क्या क्या में बांट के रख दिया, पारसी, यहूदी। अरे ये तो प्रजातियों के नाम रहे होंगे, लेकिन जो ग्रंथों में है, जो पात्र हम देखते हैं, वह सब मुख्य रूप से हमारे अपने ही वृत्तियों का नाम है, सुर वृत्तियां और असुर वृत्तियां। तो आज मैं सुर और असुर पर में या उनके विषय में जो उनके पीछे का मूल तत्व है उस पर मैं चर्चा किया हूं। आशा है कि बंधुगण इसको सहजता से लेंगे और समझेंगे भी। और ये जो
आते हैं व्याख्याकार और वो पढ़ने लगते हैं श्लोक, जो लगता है कि किसी गुलेल की तरह आपके सिर पे टन से मार रहे हैं। वो उन भावों को नहीं समझते हैं, क्योंकि साधक ही नहीं है। कभी साधना करेंगे तब तो समझेंगे इन बातों को। इन्हें तो प्रचार प्रसार, राजनीति ये सब करना है। भगवा पहन लिए हैं और धर्माधिकारी बन गए हैं, तो उसमें नहीं पड़ना है। हमें चीजों को समझना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भूसुर शब्द का भी प्रयोग किया है। भूमि का सुर मतलब जिसमें अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अच्छे गुण हैं, वह इस धरती पर ही सुर है, वही अमर है। क्योंकि वो वृत्तियां मरती नहीं हैं। ऐसे लोगों को युगों युगों तक याद किया जाता है, उनका कीर्ति यश हमेशा फैलता रहता है। मेरे ख्याल से बातें स्पष्ट हो गई होंगी। धन्यवाद।